गुड मॉर्निंग। ये पता नहीं किचन में क्या कर रहे हैं। मैं कुछ कर रहा हूँ, बादाम बादाम छील रहे हैं। हाँ, चाय पी लिया। और मैं भिंडी धो के गई थी, इसको काटना है। बर्तन हो चुका है और अभी सुबह का हो गया है 7। और मैं आप लोगों को बाहर का थोड़ा सा दिखा देती हूँ। सुबह हो चुकी है, हमारे यहाँ तो सुबह 5 बजे ही हो जाती है। लोग टहल रहे हैं, सब पौधा सब सूख गए हैं। तो मैंने अभी जस्ट जीरा और सौंफ का पानी पिया है। अब मैं थोड़ा सा चाय पीऊँगी। चाय थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि मेरी दवाई चालू हो गई है, मतलब दवाई खा ही रही हूँ लेकिन अभी स्टेरॉइड शुरू हुआ है तो चाय उसमें अच्छी नहीं लगती है, फिर भी थोड़ा सा पी लेती हूँ। तो योगा मेरे लाइफस्टाइल में शामिल है। जैसे ही सुबह होती है तो 7, सवा 7 या 8 बजे के करीब में 1 घंटे का योगा करती हूँ। कभी कभी मन नहीं करता है तो थोड़ा बहुत कम कर लेती हूँ, लेकिन करती ज़रूर हूँ। तो आज स्ट्रेचिंग था तो इसलिए स्ट्रेचिंग ही कर रही हूँ, और बाकी भी सब कुछ है लेकिन फिर मैं वो दिखा नहीं पाती हूँ क्योंकि कैमरा एंगल सेट करने में बड़ा मतलब समझ में नहीं आता। उसके बाद मैं नाश्ता बनाने के लिए आ गई तो गोभी का पराठा बनाने जा रही हूँ। तो मैंने गोभी, प्याज, हरी मिर्च सब कुछ दरदरा पीस लिया है, आटा तैयार है। और इधर मैंने बनाया है आलू, पालक और मटर को प्याज टमाटर के साथ मिक्स करके सब्जी। और इसमें थोड़े से गोभी भी है। एक्चुअली सब्जी सब ना बचा हुआ था फ्रिज के अंदर। और आज हमें कहीं निकलना है नए सफ़र पर, नए टूर पर, तो इसलिए जो भी चीज़ें थी सबको मैंने ख़त्म कर दिया। और यहाँ पर मैं पराठा बना रही हूँ, पर पराठा जो बना रही हूँ मैंने डबल डबल करके बना रही हूँ। आपको दिखाती हूँ कि कैसे बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए 2 रोटी बेला है और बीच में मैंने गोभी को भर दिया है खूब बढ़िया से। और आज मेरी बेटी भी आने वाली है, थोड़ी देर में आ ही रही होगी, उसके पापा गए हैं लेने के लिए। तो ये वाला जो पराठा है ना वो बनाने में भी मज़ा आता है और खाने में भी बहुत मज़ा आता है, एक से ही पेट भर जाता है। देखिए इतना बड़ा पराठा बना है और देखिए कुछ इस तरीके का है, तो बहुत बढ़िया बनता है और अच्छा भी लगता है खाने में। तो मैं जो पराठे आजकल बना रही हूँ ना उसमें ज़रा सा ऑयल लगा के बस ऊपर नीचे सेकती हूँ, ज़्यादा उस पर ऑयल वगैरह नहीं लगाती, रोटी की तरह ही सेकती हूँ। और बाद में फिर इसके अंदर मैं घी वगैरह लगा लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हो चुका है और बस इसके ऊपर से घी लगाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि इस पे घी लगा दिया करो तो सही रहता है, मतलब पराठे का फील भी आ जाता है और ऑयली भी हो जाता है। तो थोड़ा हेल्दी रहने के लिए कुछ कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। वैसे मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपने हेल्थ को लेके। डांसी डांसी मैं इतना चली हूँ, इतना चली हूँ जस्ट बिकॉज। क्यों क्या क्यों इनकी लेने नहीं आए ना मुझे। अच्छा तो वहाँ फिर एयरपोर्ट पे फिर मैंने कैब बुक करने की कोशिश की। कैब में मुझे लगा मोर देन 1000। मैंने बोला ना, इतने से डिस्टेंस के लिए मैं 1000 रुपये थोड़ी दूंगी यार। तो फिर क्या करा, मेट्रो लिया? तो टर्मिनल 1 पे थी ना मैं, तो वहां से डायरेक्ट मेट्रो नहीं है। हमें मेट्रो स्टेशन पहुंचाया एरो सिटी, पर उसने एरो सिटी के गेट पे नहीं पहुंचाया, उसने हमें एरो सिटी के मेन रोड पे पहुंचाया। तो वहां से उतर के दोनों बैग वो खड़खड़ रास्ते में मैं लेके चल रही हूँ पूरा। बस से जो थे वैसे सब मेरे जितने ही थे, सब कोई एक मेरे साथ ग्रुप, तो वो भी सब चल रहे थे, मैं भी चल रही थी। मेरे बैग में मेरा 2 बैग्स थे ना, तो हेवी हो रहा था। ऐसे पहले मैं देखती थी ऐसे लड़कियों के हाथ में हेवी सामान है तो कोई ना कोई बोल ही देता था कि लाओ मैं उठा दूं। मैं बस में लगी पड़ी हूँ, एक बैग रख रही हूँ, सीढ़ी भी चढ़ रही हूँ, बैग भी रख रही हूँ। चलो फिर तो ये फ्रूट्स खा लो। सी तो देखो कितने दिनों बाद आई है। ऑलमोस्ट 3 हफ्ते बाद, चलो ऑलमोस्ट। दिन का भी खाना सॉर्टेड है, ये भी है, बस जो आगे का प्रोग्राम हो कर लेंगे। तो चलिए आप लोगों को बता दूं, हम लोग निकल गए हैं अपने सफ़र के लिए, नए सफ़र पर बेटी के साथ। और बेटी आगे आगे जा रही है, हस्बैंड है, मैं हूँ। और ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसका आने वाला है बर्थडे, तो इसने हमें एक ट्रिप ऑर्गेनाइज़ किया था, काफ़ी टाइम पहले किया हुआ था। तो माँ बाप का तो फ़र्ज़ होता है ना बच्चों का साथ देना, अपना काम तो होता रहेगा, पहले बच्चों को साथ देना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें वो खुश होते हैं तो हमें भी खुशी होती है। और हम पहुंच गए हैं केरला। तो केरला के लिए हम कोच्चि उतरे हैं, कोच्चि पे यहाँ पे उतर के और फिर हमारा सारा टूर जो है ना वो प्लान था, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। उतरते ही हमारी कैब आ गई थी
और अब यही कैब वाला हमें पूरे केरला का टूर करवाएगा। तो सबसे पहले हम गए थे मुन्नार। तो मुन्नार के रास्ते में, तो कोच्चि से मुन्नार के रास्ते में इतना तो नहीं कुछ दिखा क्योंकि पहाड़ पहाड़। ये दोनों खा रहे हैं डोसा, यहाँ पर बैठ के हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। और मैं खा रही हूँ उत्पम। इडली खानी तो हम लोगों ने उत्पम खाया। इसमें सांभर है, चने की सब्जी, अचार और इसके बाद रास्ते में ही होटल पहुंचने से पहले ही एक कोई स्पाइस गार्डन था, पेरियार करके जगह थी। तो पेरियार काफ़ी फेमस जगह है। तो यहाँ पर एक लेडी जो थी वो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई। बहुत बड़ा स्पाइस गार्डन था। वैसे यहाँ पे केरला में स्पाइस गार्डन बहुत है। आप सुनिए पूरा वीडियो और इसमें सब चीज़ों के नाम बताए गए हैं। जो टेस्टियस्ट कॉफ़ी यही है, जो सल्ट इंडियन फिल्टर कॉफ़ी सुना होगा ना, वो ऐसा रोबस्टा कॉफ़ी बीजों में से बना जाता है। हाँ, वो दिख रहा है कॉफ़ी का बीज का फ्रूट है। बिलम्बी फ्रूट को इस्तेमाल करते हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए। कोलेस्ट्रॉल के लिए ये ना बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को रिड्यूस करके हेल्थी एचडीएल को बढ़ा देगा। साथ में ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने पे मदद करेगा। बिलम्बी मेनली ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होने की वजह से हार्ट अटैक, ब्लॉक, स्ट्रोक मदद कर देती है। दिख रहा है ना वनीला का फूल, एक प्लांट को लगा के आइसक्रीम वगैरह में डालते हैं। देखो यही है वनीला में फूल है ना, है तो कम से कम 2 साल लगेगा प्लांट को लगा के। ये फूल में सेल्फ पोलिनेशन मेथड नहीं है, इसी को मैन्युअली पोलने डालते हैं। हाँ, वो इंजेक्शन लेने वाला नहीं है। प्लांट का नाम इंसुलिन बोलते हैं। नाम है इंसुलिन इसका। डायबिटिक जो चक्कर कुल्ली सब बोलता है। ये वाला मेडिसिन वो जो आयुर्वेदिक दवाई है, इसी का स्टेम देखो, शुगर केन का फॉर्मूला है। स्टेम में इसी का जो टेंडर लीव्स होता है ना, ये सब ये वाला पत्ता, हाँ स्टेम एंड टेंडर लीव्स, ये रोल वाला। हाँ, अब थोड़ा सा खा के देखो। हाँ, प्री डायबिटिक है तो ये पत्ता डायरेक्टली ऐसा 1 महीना खा सकता है। डायबिटिक के लिए मेडिसिन में रहने वाला लोग है तो चीटी नहीं है, चीटी नहीं। कोको। हाँ, ग्रीन पके है तो येलो कलर हो जाएगा। इसको फोड़ दिया तो इसके अंदर पूरा जेली टाइप से फ्रूट है। वो एडिबल भी है, स्वीट टेस्ट होता है। वो फ्रूट को प्रोसेसिंग करके कोको बटर बना जाता है, बॉडी मॉइस्चराइजर्स। इसी के अंदर पर्पल कलर में बीज होता है। इसी को रोस्ट करके पाउडर बनाते हैं, कोको पाउडर, चॉकलेट बनाने के लिए। कोको में कैल्शियम ज़्यादा होने की वजह से बिटर टेस्ट होता है। अच्छा अच्छा, ये ऊपर में भी दिख रहा है ना। हाँ, लाल ये प्लांट में ऐसा छोटा है तो पूरा रेड कलर हो जाएगा। तोड़ के विनीगर में डाल के रखा है तो ऊपर का छिलका निकल जाएगा। ये मैंने ये देखा तो हुआ है कहीं पर, लेकिन पता नहीं क्या बोला, फिर से नाम बताना। सावसो साबर सब मुलाठा। ये रहा एक तो ये रहा, ये पत्ते पे काला दिख रहा है हल्का सा। जो वो ऊपर बड़ा सा, अभी जो ऐसा मूव हो रहा है हाँ धूप है ना। हाँ, ये है ना। 100 किलोग्राम इलायची को सुखा लिया तो सूखने के बाद में काली 20 किलो ही मिल जाएगा। इतना ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट है इलायची, इसीलिए इलायची महंगा होगा। आँखों से नहीं देख पाएगा। जब ये मैच्योर हो गया ना, नीचे गिरना शुरू होगा, तब लाडर यूज़ करके सबको कलर करके धूप पे सुखाएगा। सूखने के बाद में एक्चुअली ब्राउन कलर में होता है, पर मार्केट में हमको जो लोग मिलते हैं काला वाला मिलता है। कुछ हाँ वही है। आपको देखने से पता चलेगा वो पत्ते के ऊपर सिल्वर शेड का कोटिंग होता है। ये नाइट पे मून लाइट में एकदम शाइन होता है, लाइक मिरर जैसा शाइन होता है। सो इसलिए वी कैन फाइंड दिस प्लांट। नॉर्मली ऐसा दिखने वाला इंडोर प्लांट्स भी होता है। हाँ, एक होता है। हाँ, इसी का रूट में एक्सडोसिन नाम का एंजाइम होता है, वही हम लोग मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये है सुपारी का पेड़, जो कि कच्चा है तो ये ऐसा है, और पका हुआ जो है वो ऐसा है, लाल हो गया है। तो इसको तोड़ते हैं, सुखाते हैं पहले, और इसको तोड़ते हैं, और फिर इसके अंदर से ना सुपारी निकलता है। कहते हैं काफ़ी फ़ायदेमंद होता है सुपारी, लेकिन जिसको पच जाता है उसको। और नीचे भी गिरा हुआ है, तो अभी तो नहीं लेंगे, लेकिन हो सकता है। तो दोपहर तक तो हम पहुँचे ही थे। फिर शाम को हम लोग जरा सा नीचे उतरे, सिर्फ टहलने के लिए, क्योंकि आज तो बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे, तो आज कहीं भी नहीं जाना हो पाएगा। तो होटल का ही जो एरिया था ना, उसमें हम लोग बैठ के थोड़ा फ़ोटो पिक्चर वगैरह खिंचवाए। और यहाँ पर एक छोटी सी जगह पे इन्होंने मछली रखी हुई थी,
मतलब जैसे इनका पानी, मोटर का पानी जो था ना, वो जो इकट्ठा हो रहा था, उसमें इन्होंने कुछ फ़िश वगैरह डाल दिए थे। तो आज हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने के लिए, और घूमने जाने से पहले जैसे कि होटल वाले को चाबी वाबी दे देते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत सुंदर सा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो मेरी पिक्चर वगैरह खींच दो। मैं इस बार वीडियो बनाने के मूड में नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत ले ही लिया। वो जो आदत होती है ना, वो जाती नहीं है। मैंने सोचा था इस बार मैं कोई ब्लॉग नहीं बनाऊँगी। और बस इसके बाद हम लोग निकल गए घूमने के लिए। तो ये मुन्नार है, यहाँ पे टी बागान है, लेकिन सारे के सारे टी बागान तकरीबन क्लोज रहते हैं, मतलब आपको अंदर नहीं जाने देते, आप बाहर बाहर से देख सकते हो। और इनके पहाड़ इतने ऊंचे ऊंचे हैं कि चढ़ना तो बहुत ही मुश्किल है। और इस टाइम पे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी बहुत चल रहा है, तो इस वजह से हो सकता है वहाँ पे मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। फिर हम उसी दिन गए एक और जगह जिसका नाम था, कोई तो डैम थी, और ये टॉप पे था, एकदम टॉप पे था, और वहाँ पर हमें लेके गए। तो ये नदी हमारी जैसी बीमार थी। बच्ची आज सुबह निकलते ही मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई। आई हूँ, हम लोग कहाँ पे आए हैं, कोई इको पॉइंट ऑफ इको मुनार, पॉइंट है। मुनार केरला। अच्छा लग रहा है, सब लोग फ़ोटो शूट करवा रहे हैं, पर हम लोग नहीं गए वो बोटिंग। बोटिंग के लिए। सीन ही अच्छा है। ऐसा लग रहा है बोटिंग तो हमने कई बार की हुई है, पौंडीचेरी में इतना बढ़िया बोटिंग किया हुआ था। बहुत अच्छा किया। फोटो तो वीडियो बनाने वाली मेरी बेटी है, जो कि कितनी सुंदर लगी। मुनार के इको पॉइंट, मुनार के इको पॉइंट में देखिए पूरा जो आवाज जाती है ना, वो करके वो आ जाते हैं वापस। गूगल पहले ऐसे फोटो वीडियो तो बना ना तुमने, पर स्टैंड हम नहीं ला। मैं जब आ रही थी ना, तभी देखा था इसको किसी ने ना, या तो किसी चीज़ में लग गया है, या फिर और कोई दवाई वगैरह भी नहीं इसको किसी ने डाला हुआ है। और यहाँ पे चारों तरफ लोग सिर्फ फ़ोटो सेशन करा रहे हैं, और क्योंकि इको पॉइंट है तो यहाँ पर लोग आवाज़ लगा रहे हैं। अब मैं कैसे आवाज़ लगाऊँ, शिवानी की आवाज़? मैं लगाऊं? नहीं, इनका हमेशा रहता ही है ना बोलो। ये देखो लोग आवाज़ें लगा रहे हैं। तो मुन्नार में फिर वहाँ से घूमते हुए जब हम आए, तो यहाँ पर एक पार्क में वो लोग लेके, मतलब ट्रैवल में ही था, हमारे इटिनरी में जो था वो यही था, पार्क था। ये फ्लावर का कुछ था एक पार्क, मुझे बहुत पसंद तो नहीं आया, क्योंकि इससे अच्छे अच्छे हमारे दिल्ली में पार्क हैं। और यहाँ पर देखिए एक पौधा ऐसा है जिसके जो लास्ट में ना पिंक है, उसी में फ्लावर भी आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा अलग था पौधा। वैसे मतलब इस तरीके के फ्लावर शो जो है ना, हमारे दिल्ली में भी होते रहते हैं, तो मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। और थोड़ी सी ढीली भी हो गई, क्योंकि धूप बहुत हो गई थी और थकावट सी हो गई थी। क्योंकि जो हम टी बागान देखने के लिए गए थे, वो टी बागान कहीं भी हमें अंदर नहीं जाने दिया। वैसे बहुत पूरा का पूरा मुन्नार टी बागान ही है, लेकिन कहीं पे भी एंट्री पॉइंट नहीं है कि आप अंदर जाके कुछ फ़ोटो वगैरह खिंचवाएं। बाहर से ही आप देख सकते हो तो देख लो। और पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि आप खड़े होगे तो आपको पहाड़ के ऊपर वाला हिस्सा दिखता ही नहीं है, तो इसीलिए इतना मज़ा मुझे नहीं आया, मतलब कुछ खास नहीं लगा मुझे मुन्नार। वैसे बहुत सुना था केरला में मुन्नार बहुत अच्छी जगह है, तो हम यहीं पे पूरे के पूरे जो भी फ्लावर का था वो सब घूम लिया। और मेरी आंखें थोड़ी थोड़ी सूजती जा रही हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फीवर और कफ तो नहीं, कोल्ड जैसा हो रहा है। तो मैं थकी हुई हूँ, बस इन लोगों मतलब हस्बैंड और बेटी का साथ देने के लिए मैं चल रही हूँ। तो यहाँ पर कुछ फ्लावर ऐसे थे जो हमारे यहाँ नहीं होते, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये जो पिंक फ्लावर है, डार्क पिंक, वो बहुत ही सुंदर है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी सुबह की देख सकते हो, अभी सूर्योदय होने वाला है और इतना सुंदर लग रहा है ना। और मैं पी रही हूँ कॉफ़ी, क्योंकि चाय हमारी ख़त्म हो गई थी, तो कॉफ़ी ही पी रही हूँ। और मुझे बहुत तेज़ सर्दी जुकाम हो गया है। आज हमारा लास्ट है यहाँ पे मुन्नार में, और अभी थोड़ी देर बाद हम लोग निकल जाएंगे, और कहाँ जाएंगे वो आपको दिखाएंगे। बहुत ही मज़ेदार वीडियो रहेगा, आप लोग ज़रूर देखना। तो ये देखिए सुबह है, पीछे पहाड़ है
नारियल के पेड़ हैं और एक पेड़ और भी बहुत सुंदर है जो कि आपको मैं दिखाऊंगी। वो देखिए ये जो गुलाबी गुलाबी सा पेड़ है ना, ठीक से फोकस नहीं हो रहा है, बहुत सुंदर है। अभी रूम के अंदर चल रही है तैयारी, सब लोग फटाफट नहा रहे हैं, तैयार होंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और निकल जाएंगे। और मेरे से बोला भी नहीं जा रहा क्योंकि मेरी बिल्कुल ही आवाज़ भी ऐसी हो गई है सर्दी से, बहुत तेज़ सर्दी हो गई मुझे। अब हम लोग निकल रहे हैं और हमारा ये होटल देखिए कुछ इस तरीके का था। फर्स्ट फ्लोर है, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड, मतलब फर्स्ट ही मानेंगे। और यहाँ पर कुछ ऐसे बना हुआ है, बहुत सुंदर है। सामने पहाड़ियाँ हैं, फ्लावर वगैरह है। सूर्योदय बिल्कुल हो चुका है। अब हम लोग नाश्ता करेंगे, आगे मेरी बेटी जा रही है और उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। ये देखिए ऐसे बना हुआ है, बहुत सुंदर है। बाकी होटल ठीक ठीक है। मैं मिलती हूँ आप लोगों से।